साथियों, सभी हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अरवल के सभी विद्वान पत्रकारगण और हमारे पीछे सभी रेलवे संघर्ष समिति के सभी सम्मानित साथीगण, आज हम लोग इस बैलेट के माध्यम से आपका तमाम जगह में लोगों को पहले समझाने के लिए भी अपना संघर्ष का ही छपा था। आप लोगों को मैं बता दूं, सब लोग एक को ले लीजिए, बल्कि आप लोग भी उधर है। और इसी के दौर में जो है हम लोग इस पर वोटिंग कराए। आप लोग 50,000 ऐसा छपा था, 50,000 में आप 1,000 उसको यह कर दीजिए, 49,000 के करीब आपको वोटिंग में लोगों ने हिस्सा लिया। और यह वोटिंग ऐसा नहीं है कि एक जगह कहीं हुआ, ये आपको विभिन्न जगहों में 7 कैंपेनिंग में 7 आप बक्सा 7 गो है और उसमें हर बक्सा पर 4 आदमी को हम लोगों ने लगाने का काम किया। 36 लोग ऐसे सभी लोग मिलकर 36 लोगों ने इस बक्सा को घुमाने का काम किया। ये बड़ा मेहनत वाला काम था और फैसला ये था कि जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज रेलवे लाइन का मुद्दा है। रेलवे लाइन आज 79 बरस देश की आजादी के बाद इस संघर्ष से प्राप्त हुआ है, लेकिन कहीं इस चुनाव के बाद वापस कहीं हम लोगों को फिर से संघर्ष करना पड़े, ये भी जरूरी के लिए तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई घोषणा हो जाता है, लेकिन जब धरातल पर काम जब तक नहीं होगा, जब तक रेल दौड़ने नहीं लगेगा, तब तक ये लड़ाई को जारी रखना है। लेकिन हम लोगों के साथियों ने इस बात को जेल जाने के बाद, जब हम लोग जेल भी गए, लाठी खाए, आंदोलन करते करते 28 तारीख को जेल से बाहर आए, 29 को हम लोगों को सफलता मिला। जेल से केंद्र सरकार हिल गया और हम लोगों को आपको रेलवे लाइन का 3606 करोड़ मिलने का काम हुआ। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि सड़क पर अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो सदन में भी हमें संघर्ष करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों से कहा कि हम लोग ये जाति और पार्टी में बंट करके तो आंदोलन नहीं किया है, यह आंदोलन निर्दलीय तरीका का है, यह अरवल की जनता का है। तब जाकर हम लोगों ने इस प्रकार का वोटिंग कराया और इसमें 185 लोगों ने, वो जानते हैं कि बहुत सा संसाधन की जरूरत होता है, बाकी सभी लोगों ने हम कहा कि मनोज यादव जी को चुनाव लड़ना चाहिए और निर्दलीय लड़ना चाहिए। तो आप लोगों के सामने हम पार्टी में भी थे पहले, आपको मालूम भी है कि हम थे, लेकिन हम पार्टी से हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई देखिए, हम आरजेडी में भी रहे, लोजपा में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी का बहुत लंबा दिन अध्यक्ष रहे, लेकिन आज हम पूर्ण रूपे न इस जनता के सवाल पर अब हम निर्दलीय हो गए हैं। अब ये जो कागज है, ये आपको 99% 49,000 लोगों ने जो भरोसा जताया है कि आप निर्दलीय लड़िए, और ये लड़ाई बड़ी लंबी है। क्यों है का मतलब आप विधानसभा में, हाँ, विधानसभा 2014 में अरवल विधानसभा क्षेत्र में रेलवे संघर्ष समिति की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और मुद्दा को बढ़ाने के लिए लोगों का जो सर्वे आया, उसके अनुरूप मैं 18 तारीख को, 18 आने वाला 18 अक्टूबर को 20 तक नॉमिनेशन है, 18 को हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये अरवल की जनता की आवाज बनकर हम नॉमिनेशन करेंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। दूसरा बात है, यह इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह लड़ाई थोड़ा है कठिन, लेकिन है बहुत अच्छा। क्या है ये, आज हम बटे हुए लोग जो है जाति और पार्टी में, इसको फुलाना है। ये अरवल के सरजमी पर एक इतिहास बनाना है कि संघर्ष के बल पर भी जनता उसको मुहर लगाती है और सदन में भेजेगा। और इसी बुलंद आवाज को, इस बुलंद आवाज को हम लोग निश्चित तरीका से आपको इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए हम आप तमाम लोगों को, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पर पत्र के माध्यम से कितना सहयोग जनता से मिला आपको? 49,000 लोगों ने ये मत पत्र से हमको लड़ने के लिए सुझाव दिया। ये सुझाव है, वोट तो पड़ेगा 11 तारीख को, लेकिन लोगों ने सुझाव दिया तो मत पत्र दिया। आपके सामने ही वोट वाला पर्ची हम दिखा रहे हैं और इसके आधार पर, जनता की आवाज पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मतलब क्या आपका कहना है, 49% या 49,000 लोग यानी 99.9% आपको पर्चा पर हाँ कर
चुनाव लड़ आपके सामने जी घोषणा किया। 50,000 पर्चा मतलब मनोज यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने आ रहे हैं जी अरवल के मैदान में। अरवल 214 अरवल विधानसभा क्षेत्र से मैं जनता की राय के हिसाब से उनके सुझाव के अनुसार से हम निश्चित रूप से आपको 18 तारीख के नॉमिनेशन करेंगे और मजबूती के साथ अरवल के अस्मिता के सवाल पर, अरवल में रेलवे लाइन के सवाल पर, अरवल में हमीद नगर बराज के सवाल पर, अरवल में कदवन जलाशय के सवाल पर, अरवल में ट्रामा सेंटर के सवाल पर, अरवल में भ्रष्टाचार के सवाल पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद होगा तो 14 तारीख को अगर उनका रिजल्ट आएगा तो हर प्रखंड में, अनुमंडल में, जिला में सारे लोगों को सम्मान होगा, भ्रष्टाचार और अफसरशाही खत्म होगा और अरवल में विकास का गंगा बहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन के बीच में ये जंग जीत पाएंगे? देखिए यही तो बात है, ये जो आप लोगों का सही क्वेश्चन है। ये आदमी तो बटा हुआ लोग है, दिल्ली जाके बैठा है कि हमको टिकट दीजिए। टिकट तो जनता के हाथ में है। राजा का बेटा हो या फकीर का बेटा हो, चाहे गुदड़ी का लाल नीचे हो, एक वोट बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को दिया है। और इस प्रकार से यहाँ जो 33 पंचायत के जो जनता मालिक है वो निर्णय करेगा कि अरवल विधानसभा से अरवल में कौन जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने वो टिकट के और जाति के फेरा में नहीं है, जाति और पार्टी का बंधन तोड़ेंगे और संघर्ष के बल पर ये जो हम लोगों ने प्राप्त किया है रेलवे लाइन, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को हटाएंगे और तमाम मुद्दा पर सम्मान की लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे। क्या लोग भरोसा कर सकते हैं, आप पर सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर आपको चुनते हैं वो तो अगले 5 साल में इस धरती पर, अरवल की धरती पर रेलवे लाइन आ जाएगा, रेलवे दौड़ जाएगा? अरे 12 साल तो हम उनके साथ कंधों से कंधों मिलाकर रोड पर लड़े। लोगों ने मजाक किया, लोगों ने हमको कहा कि पागल है, लोगों ने हमको क्या नहीं बोला, लेकिन हम तमाम साथी लोग, धनंजय जी बगल में है, राजनेश जी तमाम गवाह हैं, हम लोग अपने कम संसाधन और कम लोग में भी ये आंदोलन को रुकने नहीं दिया। आज जब सदन में जाएंगे, जब सड़क पर इतना लड़ सकता है जो व्यक्ति, उस सदन में जाकर आपका सम्मान को झुकने देगा क्या? इसीलिए तो लड़ रहे हैं। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ये लिफलेट क्यों आप लोगों ने बांटा है? इसीलिए बांटा है। इसलिए हम तमाम लोगों के सामने कहना चाहते हैं, ये लड़ाई आगे जारी रहेगा, संघर्ष रहेगा जब तक रेलवे लाइन दौड़ेगा नहीं। आप निर्णय करिए। जिंदाबाद 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 रेलवे संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। आप वोट से पहले ही गिनती करवा चुके हैं। अरे पूरा बिहार का चुनाव में बात जाना चाहिए आपके माध्यम से कि ऐसा भी अरवल जिला है जहां के लोग वोट से पहले मतपत्र पर वोट देकर किसी को लड़ाने का काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं ना है कि बिना मतलब जिसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है वो भी मतलब हाल करके मतलब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने क्वेश्चन सही कहा। अभी वोट के सवाल पर जिसके घर में आप जा रहे हैं, हर घर में वो आदमी जब जा रहा है तो ये ओपन सुझाव दिया है, उसको हम लोग आधार कार्ड जांच नहीं किए हैं साथी, वो अपना आधार कार्ड जांच करावेगा परिवार में, लेकिन रेलवे लाइन चाहिए, निर्दलीय उम्मीदवार चाहिए, इसका समर्थन दिया है। बाकी वो लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है, जनता जो निर्णय लेगा उसके साथ है हम लोग। सर एक सवाल और, इंडिया और इंडिया के बीच में आपका मुकाबला कैसा रहेगा? इंडिया, हमारा तो कोई मुकाबले नहीं है। इंडिया ब्लॉक वाले हैं वो 26 पार्टी को लेके चल रहे हैं, एनडीए वाले लोग 36 पार्टी के लेके चल रहे हैं, मतलब जाति के गठबंधन किए हुए हैं। समझ गए कि नहीं? लेकिन आप जान लीजिए, हम कहते हैं कि जाति का गठबंधन नहीं करो, हम लोग जाकर संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये वोटर मतदाता से अपना हम कर रहे हैं, उनसे गठबंधन, हम जनता से गठबंधन हम किए हैं। इसलिए इस निर्दलीय होगा, जनता की आवाज पर निर्दलीय अरवल विधानसभा क्षेत्र का मनोज यादव लड़ाई लड़ रहा है।